जितने भी ये जो मुतासरीन हैं, इन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अदालत ने उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद तमाम इदारों के महकमों के सरबराहान को नोटिस जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम साहब ने वज़ीर आला सिंध साहब से गुजारिश की है, दरखास्त की है कि जितने भी ये जो मुतासरीन हैं उनका जो सदेबाब है वो किया जाए, इनको जो है वो बेघर ना किया जाए। जो मुतासरीन है उनका भी एक अलग मौक़िफ़ है, इंतजामिया का भी अलग मौक़िफ़ है। अब मुस्तकबिल क्या होगा ये तो देखना है, मगर ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर जारी है। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मेन मुजाहिद कॉलोनी में मौजूद हूँ। आज चौथा रोज़ है जो एंटी इंक्रोचमेंट टीम जो है यहाँ पहुंची है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रोजाना की बुनियाद पर ये ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। आज चौथे रोज भी ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहा, मगर एक चीज हमें देखने को नजर आई है, जिसमें जितने भी ये जो मुतासरीन हैं इन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, और अदालत ने इनकी दरख्वास्त पर मुख्तलिफ महकमों को नोटिस जारी कर दी हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, कच्ची आबादी डायरेक्टर हैं, इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर हैं, इसके अलावा KMC है, KD है, तमाम महकमों को नोटिस जारी कर दिए हैं। जबकि ये दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मुजाहिद कॉलोनी में जो गैर कानूनी तजावुज़ात है उसके नाम पर कानूनी जो घर हैं उनको भी मस्मार किया जा रहा है। उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जितने भी ये जो घर हैं इनको जो है वो मस्मार किया जा रहा है, और ये गैर कानूनी तौर पर जो है वो ये ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है, जिस पर दरख्वास्त में ये भी उन्होंने मुतासरीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एकदम अचानक आकर जो है वो घरों को मस्मार किया जा रहा है। हमने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स से, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स से जो मुताल्लिका इदारों से दिए जाते हैं, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद गैर कानूनी घरों की आड़ में कानूनी घरों को जो है वो मस्मार किया जा रहा है। ये मुतासरीन की जानिब से एक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद तमाम इदारों के महकमों के सरबराहान को नोटिस जारी कर दिए, और दरख्वास्त गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। जबकि इंतजामिया का ये कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तहत जो गैर कानूनी तजावुज़ात हैं, जो मकानात हैं, उनको जो है वो मस्मार किया जा रहा है, और ये सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा हुक्मनामा है, जिसके तहत जो है वो तमाम जितनी भी शहर कराची में जो इंक्रोचमेंट है उसके खात्मे को जो है वो यकीनी बनाया जा रहा है। गुजर नाले पर, महमूदाबाद पर, औरंगी नाले पे जो इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन किया गया, ऐसी बड़ी बड़ी इमारतों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया गया। तो अब ये वाहिद कॉलोनी के बाद मुजाहिद कॉलोनी पर भी जो तजावुज़ात का जो मकानात बने हुए थे उसको जो है वो मस्मार करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। जबकि डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम साहब का ये कहना है कि जितने भी ये जो मकानात है उनकी रीसेटलमेंट के लिए जो है वो कोशिश की जा रही है। जबकि मुतासरीन का भी एक मौक़िफ़ है कि पहले जो है वो या तो घर दिए जाएं या कुछ पैसे दिए जाएं, ताकि जो मकानात हैं उसके एवज जो है वो हम दूसरा घर खरीद सकें, और फिर उसके बाद एनक्रोचमेंट का जो ऑपरेशन है वो शुरू किया जाए। हमने देखा कि शुरू में बड़ी मज़ाहिमत का सामना करना पड़ा, अभी भी लोगों में काफ़ी गम गुस्सा है। वो ये चाहते हैं कि या तो उनको घरों को जो है वो उनके जो मस्मार किए जाना है उसके एवज जो है वो दूसरा घर दिया जाए, या फिर उनको जो है वो उतनी ही मद में जो करंट मार्केट रेट है उसके हिसाब से जो है वो पैसा दिया जाए। अब डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम साहब ने वज़ीर आला सिंध साहब से गुजारिश की है, दरख्वास्त की है कि जितने भी ये जो मुतासरीन हैं उनका जो सदेबाब है वो किया जाए, इनको जो है वो बेघर ना किया जाए, और रोड भी क्लियर हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद भी हो जाए, और इन लोगों को जो है वो जो घर है वो भी दिया जाए। तो इस वक्त मैं मुजाहिद कॉलोनी पे मौजूद हूँ, एक मकान है, उसकी एक छत है, मैं उधर मौजूद हूँ। 2 से 3 मंजिला इमारतें यहाँ पर हम देखने को नजर आ रही हैं। बड़ी बड़ी फैमिलीज यहाँ पर रहती हैं, कोई 25 अफराद हैं, कोई 30 अफराद हैं एक घर के। उन लोगों की जानिब से जो है वो बड़ा उनको जो है वो हम देख रहे हैं कि बड़ी परेशानी का भी सामना है, क्योंकि छत जाने की वजह से जो है वो उन लोगों को बड़ा मुश्किल दरपेश आ रही है। मेरे पीछे अगर आप देखें, ये मेन फारूक आजम मुजाहिद कॉलोनी का पार्क है, और इसी के साथ ही आप लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं तो फाटक की तरफ रास्ता निकलता है, और तमाम जगहों को क्लियर करते हुए, तमाम घरों को मस्मार करते हुए ये यहाँ तक पहुंचे, और मेन पार्क के साथ जितने भी ये पूरी जगह है। अगर कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा इस तरफ आकर ये जरा सिचुएशन दिखाएं, मेरे सामने की तरफ जो मकानात आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी इंक्रोचमेंट की जद में जो है वो इंतजामिया बताती है। लेकिन मुतासरीन का देखें ये कहना है, मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि मैप की सूरत में मैं आपको समझा सकूं। कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा सा करीब आ जाए, मैं थोड़ा सा उनको समझाता हूँ आखिर
बहुत सारे लोग आप कमेंट भी मुझे करते हैं, पूछते हैं, कैमरा मैन से कहूंगा बैठ जाए, तो मैं उनको समझाना चाहता हूँ, देखिए बड़ी बड़ी आसान सा जो है ये एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर जो है वो किया जा रहा है। ये सामने आप रोड देखें, ये पूरा मूसा कॉलोनी वाला रोड है जी, और ये जियाउद्दीन हॉस्पिटल है, और इसी के साथ ये आपका नाजमाबाद का मेन जो ग्रीन लाइन का जो रोड आता है। जब आप जियाउद्दीन हॉस्पिटल से अंदर की तरफ आते हैं तो मेन आपको ये गोल्ड पार्क आपको देखने को मिलता है, जो कि मुजाहिद पार्क है। इस तरफ मेन रोड है, इस तरफ सर्विस रोड है, इस तरफ भी सर्विस रोड है। सर्विस रोड के साथ ही जो मकानात बना लिए थे वो लोगों ने उसको जो है वो सारा मसमार किया गया, क्योंकि ये गैर कानूनी घर थे। ये वाज़े तौर पर नजर आते हैं कि सर्विस रोड जैसे ही आप आगे आते हैं तो उसके साथ ही ये सर्विस रोड के अहाते में जितनी भी जो मकानात थे उसको मसमार कर दिया। अब ये घूम कर दोबारा से इस रोड की तरफ आए हैं, जो कि मेरे सामने की तरफ है। ये सामने जो आप घर देख रहे हैं, ये बिल्कुल सामने की तरफ पूरी पट्टी है। तो जितने भी ये जो मकानात हैं, ये जो इस तरफ निकलते हैं, ये पूरी की पूरी पट्टी जो है वो इसमें तकरीबन कोई 700 400 500 के घर बताए जाते हैं। मगर चूंकि अगर आप ओवरऑल अगर आप फैमिलीज गिने तो ओवरऑल तकरीबन कोई 2000 से 2500 के करीब जो है वो मकानात होंगे। ये पूरी की पूरी जो जगह है इसको जो है वो मसमार करना है। अच्छा, ये जो सर्विस रोड वाले जो बैठे हुए हैं इस तरफ में अगर आपको दिखाऊं, ये जो सर्विस रोड पे बैठे हुए थे ये तो टोटल गैर कानूनी थे, मगर जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, जिस लोकेशन पर मैं खड़ा हुआ हूँ, जो कि पूरी पट्टी आगे तक जा रही है, उन लोगों का ये मौकिफ है कि हमने तो रोड को भी नहीं घेरा, हमने तो सर्विस रोड को भी नहीं घेरा, हम तो 50-60 साल से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे जो घर हैं वो तो इंतजामिया ने, जो मुताल्लिका इदारे हैं, उनकी मर्जी से जो है वो ये सारे घर तामीर हुए। जब इतने बड़े पैमाने पे लाइन से जब घर बन रहे थे तो उस वक्त इंतजामिया ने क्यों कुछ नहीं किया, और अब 50 से 60 साल के बाद आकर जो है वो एक इंक्रोचमेंट का नाम देकर जो है वो इस तमाम जगहों को जो है वो क्लियर किया जा रहा है। कराची के मास्टर प्लान के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इंतजामिया अमल दरामद कर रही है। जो मुतासरीन है उनका भी एक अलग मौकिफ है, इंतजामिया का भी अलग मौकिफ है। अब मुस्तकबिल क्या होगा ये तो देखना है, मगर ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर जारी है और सदेबाब के लिए जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इनको मुतासरीन को या तो उनको घर मिलता भी है या नहीं मिलता, या जब क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद फिर इनको देखना ये कि वो तो मुस्तकबिल में सारी चीजें देखने को नजर आएगी। मगर फिलहाल यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो जारी है, चौथा रोज है। मुजाहिद कॉलोनी के मुतासरीन ने सिंध हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया है। अब देखते हैं कि अदालत इस पर क्या फैसला देती है, और दूसरा ये कि इंतजामिया किस हद तक जो है वो इस ऑपरेशन को कामयाब बनाती है या फिर वो होता है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।